देखो भाई, आज हम लोग समझेंगे ना, आज हम लोग समझेंगे कि सर साइन 45 का वैल्यू 1/√2 क्यों होता है, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 क्यों होता है, टाइन 45 का वैल्यू 1 आखिर क्यों होता है। कोई दूसरा वैल्यू भी हो सकता था ना, या ये वैल्यू आया कहाँ से, तो ये बातों को समझेंगे। चलिए सबसे पहले मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्यों आया। देखो, सबसे पहले मैं एक समद्विबाहु त्रिभुज लूंगा, समद्विबाहु त्रिभुज लूंगा, ठीक है ना। समद्विबाहु का रीजन क्या होता है सर, समद्विबाहु क्यों लिए? अरे भाई, जिसका दो गो कोण बराबर होता है उसको हम लोग समद्विबाहु लेते हैं। सर ये 45 और ये 45, 45 45 को निकाले, क्योंकि मुझे वैल्यू किसकी लेनी थी, 45 की निकालनी थी। चलिए यहां तक तो सही है जी। अब इसका रीजन क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। समद्विबाहु में होता है ना कि जब कोण बराबर होता है ना तो साइड भी बराबर हो जाता है। यानी 45 के सामने मैं x ले लेता हूं तो ये भी 45 के सामने क्या होगा, x होगा। क्लियर। यानी जब कोण बराबर होता है तो भुजा भी बराबर होता है। देख लो 45 के सामने x है तो ये भी 45 है, इसके सामने क्या होगा, x। यहां तक नो मैटर। अब कहोगे सर अब तो मुझे कहानी साफ साफ दिख रहा है कि पता है गुरुजी क्या करना है, 90 के सामने निकालना है, मतलब मुझे h निकालना है। तो इसको हम लोग लेट किए हैं, लेट। h कैसे निकालते हैं, कहोगे अच्छा गुरुजी बड़ा वाला निकालना है, यानी h निकालने का तरीका होता है p² प्लस b²। यहाँ पे मेरे पास जो p है जो क्या है, p है मेरा x स्क्वायर प्लस b भी मेरा क्या है, x है। तो इस सिचुएशन के अनुसार क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 2x²। अब यहाँ पे होगा क्या, इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, एक कांस्टेंट है एक वेरिएबल है, तो मैं अलग अलग लिख सकता हूँ रूट, और इसको लिख सकता हूँ √x²। यहां से फिर फायदे क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा h बराबर √2 और x। कहोगे हाँ गुरुजी यहां तक तो सही आ गया। अब तू भाई 45 का कोई भी वैल्यू ले लो, तुम्हारा काम क्लियर हो जाएगा। जैसे जरा सुनो, मैं एक बात बताता हूं, अब तुम चलो साइन 45 में, चलो साइन 45 में। पहला मेरे पास वैल्यू आ गया कि साइन 45 क्या होगा, तो मेरे भाई साइन 45 होता है p/h। और आ जाइए p आपके पास कितना है, p आपके पास है x, और h कितना है, तो h हल करके निकाला है √2 और गुना x। तो रख दीजिए ना p/h, रखिए p का वैल्यू x है और h का वैल्यू है √2 इंटू एक्स। यहां से क्या हो जाएगा ब्रदर, x x कट जाएगा, बटे कोची 1/√2। तभी तो हम कहते हैं ना कि cos 45 का जो वैल्यू आएगा वो 1/√2 आएगा। इसी प्रकार आप किसी चीज का वैल्यू ले लीजिए, आपकी इच्छा अनुसार है। जैसे मैं बात कर लूं कि गुरुजी मुझे tan 45 का वैल्यू जानना है, तो करना भाई, मना कौन किया है, tan 45 होता है p/b। आ जाइए p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू x है और b का वैल्यू भी x है, यानी x/x कट के क्या हो गया 1। यानी tan 45 का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब कुछ का भी वैल्यू ले लो ना, तीसरा कोई कहेगा गुरुजी मुझे sec 45 का वैल्यू जानना है, तो लो ना भाई sec 45 क्या होता है, h/b होता है। h का वैल्यू यहाँ पे आपको मालूम है क्या है जी, √2 इंटू एक्स। b का वैल्यू मालूम है, b का वैल्यू क्या है, x है, x कट गया, यानी sec 45 के वैल्यू क्या आ गया, √2। यहीं से तो सारा वैल्यू निकाले जाते हैं कि कौन किसका वैल्यू है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलेंगे 30 और 60 को लेकर। यहां तक बातें क्लियर है, मिलते हैं हम किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे भाई।